तरहिति भगवती सहसैव रजांगना। जब श्री कृष्ण का गोपिकाओं के साथ रास विलास संपन्न हुआ, गोपिकाओं के मन में विचार आया कि संसार में सबसे अधिक सौभाग्य हमारा है, जो स्वयं भगवान के साथ रास विलास का सुख आनंद प्राप्त कर रही हैं। समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारी हमारे समान तो कोई है ही नहीं। अपने सुहाग का गर्व हुआया। प्रणयोत्सव के समय एक क्षण का भी इतर विचार प्रणय के आनंद में विक्षेप बाधा का काम करता है। गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ थी। श्री कृष्ण के साथ रासलीला कर रही थी। किसी को हृदय से लगा लिया, किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी के कंधे पर हाथ रख दिया। ये समय जब भक्त और भगवान साथ हैं, तो भक्त भगवान के प्रणय के अखंड अनवरत निरपवाद आनंद मनाने का है। इसमें इतर विचार आएगा तो विक्षेप हो जाएगा। आनंद के क्षणों में कोई भी बाहर का विचार आए, कितना भी सुंदर हो, कितना भी उचित हो, पर आनंद के उपभोग में उतने क्षण का विराम हो जाता है, उतने क्षण का विक्षेप हो जाता है। भगवान और भक्त के बीच प्रेमानंद अखंड रहना चाहिए। उस समय भगवान के अतिरिक्त और कुछ सूझे नहीं। अपने विषय में भी ये न सूझे कि हमें भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ, हम उस सुखानंद में अवगाहन कर रही हैं, डूब रही हैं। ये विचार भी वहाँ इतर विचार है, ये विचार भी वहाँ बाहरी विचार है। भगवान चाहते थे गोपिका इस समय वर्षों के पश्चात, या ये कहो कि जन्म जन्मांतरों की साध और साधना के पश्चात इन्हें ये जन्म मिला, और इस जन्म में वर्षों की प्रतीक्षा और अनवरत अन्वेषण के पश्चात ये समय आया जब मैं इनके साथ हूँ। इनके मेरे बीच कोई व्यवधान नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इस समय तो इन्हें विचार कुछ करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आनंद में बाधा आ जाती है। गोपिकाओं को श्री कृष्ण के प्रेम का अखंड और निर्बाध सुख मिल सके, इसलिए श्री भगवान उनके बीच रहते रहते अदृश्य हो गए, उनको दिखने बंद हो गए। अब संसार की दृष्टि से बात करें तो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ विहार करता हुआ ऐसा नहीं कर सकता कि अदृश्य हो जाए, दिखना बंद हो जाए, रहे वहीं, बस प्रेमिका को दिखे नहीं, उसको यही पता लगे कि मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन भगवान है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकती है। गोपिकाओं के बीच विद्यमान रहते हुए भगवान अदृश्य हो गए, उनको दिखने बंद हो गए, रहे वहीं, कहीं चले नहीं गए। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत।
उन्हीं के भीतर रहते हुए श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, उनको दिखने बंद हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना। गोपिकाओं ने देखा अचानक श्री कृष्ण चले गए, अंतर्धान हो गए, न जाने कहाँ चले गए। उनको श्री कृष्ण का अभाव खटकने लगा। जैसे कई समय का प्यासा व्यक्ति अचानक पानी पीने को मिले और थोड़ा सा पीकर कोई गिलास उसके हाथ से छीन ले तो प्यास बुझती नहीं, लगता है कि और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार गोपिकाओं को श्री कृष्ण का अनवरत सुखानंद प्राप्त हो रहा था। उन्हें लगा श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण मिलन की उनकी आकांक्षा और भी अधिक उद्दीप्त हो उठी, पिपासा बढ़ गई। और ऐसे में गोपिकाओं का दिल दुखे, जहाँ तहाँ श्री कृष्ण को खोजें, भटकें, सो सब तो फिर स्वाभाविक था। प्रेम की मत वाली गोपिकाएं श्री कृष्णमय हो गई। उनकी गतिमति, उनके भाव भंगी श्री कृष्ण के समान हो गई। गोपिकाएं ये भूल गई कि हम गोपिकाएं हैं। प्रेम में उन्मादिनी गोपिकाएं, कृष्ण प्रेम में बौराई, अकीजकी, भूली भटकी गोपिकाएं, पागल हो गई गोपिकाएं। और विरह इतना प्रगाढ़ हो गया, इतना गूढ़ हो गया, श्री कृष्ण के बिना उनका अस्तित्व असंभव हो गया। कृष्ण नहीं है ये विचार भी वो नहीं कर सकती थी। इसलिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसलिए क्या स्थिति हुई, गोपिकाएं ही नहीं सोचना चाहती थी कि कृष्ण चले गए। उनके मन ने उनको ये समझा दिया कि श्री कृष्ण, तुम ही सब श्री कृष्ण हो, हम कृष्ण ही तो हैं। गोपिकाएं अपने आप को कृष्ण मान बैठी। एक गोपी दूसरी गोपिकाओं से कहने लगी, देखो मेरी मनोहर चाल देखो, मैं कृष्ण हूँ। अपने को सर्वथा भूल कर कृष्ण स्वरूप हो गई, उनके लीला विलास का अनुभव करने लगी। मैं कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। कृष्ण विहार विभ्रमा। ये बात समझनी कठिन है, हम लोगों के लिए ये बात समझना आसान नहीं है। जब प्रेयसी, जब प्रियतमा अपने प्रियतम का अभाव सहन न कर सकी तो अपने मन को ये विश्वास दिलाती है कि नहीं नहीं, प्रियतम कहीं गए नहीं, यही है, मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। और यहाँ तक स्थिति बनी, गोपिकाएं सोचने लगी हम ही श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति, श्री कृष्ण का अभाव उनके लिए अचिंत्य था, उनकी कल्पना के अतीत था। वो सोच ही नहीं सकती थी कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण विहीन जीवन का विचार उनका स्पर्श नहीं कर सकता था। उनके मन ने उनको ये समझाया कि तुम ही कृष्ण हो। उनके मन ने कहा हम ही कृष्ण हैं। अन्वेषण कर रही थी श्री कृष्ण का, एक उपवन से दूसरे उपवन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में खोज रही हैं, पर समझ रही हैं कि हम कृष्ण हैं। प्रेम की दशा अद्भुत विचित्र है। अपने को कृष्ण मान रही हैं तो कृष्ण का अन्वेषण कैसा है?
पर उनका प्रेमी बावरा हृदय अपने को कृष्ण मानता हुआ कृष्ण का ही अन्वेषण भी कर रहा है। वृंदावन के किनारे, वृंदावन में यमुना जी के किनारे, यमुना जी के पुलिन पर, यमुना जी के तट पर जहाँ तहाँ विचरण करने लगी, भ्रमण करने लगी, श्री कृष्ण को खोजने लगी। बड़े बड़े वृक्ष थे, उनसे पूछा, वृक्षों हमारे प्रियतम श्री कृष्ण अपनी मंद मुस्कान और प्रीतिपूर्ण दृष्टि से हमारा चित्त चुराकर कहीं चले गए हैं क्या? इधर से गए हैं क्या? इधर से जाती तुमने देखा है उन्हें? फिर स्वयं बोली कि ये पुरुष जाति के वृक्ष हैं, नायिका के हृदय की संवेदना का इन्हें क्या पता? ये वृक्ष हैं, ये पुरुष जाति के वृक्ष हैं। प्रेम सिक्त नारी के हृदय की संवेदना कोई कहाँ समझ सकते हैं? हमें चाहिए हम महिला वृक्षों से पूछें, स्त्री जाति के पौधों से पूछा, बहन तुलसी तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, तुम हमारे प्रियतम कृष्ण की भांति कभी कठोर नहीं हो सकती, तुम तो सभी का कल्याण चाहती हो। क्या तुमने हमारी परम प्रियतम श्याम सुंदर को इधर से जाती, इधर से गुजरते देखा है? यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, तुम्हारा जीवन तो केवल परोपकार के लिए है। हमारा जीवन श्री कृष्ण के बिना सूना हो रहा है, हम संज्ञा शून्य हो रही हैं। उनके मार्ग का हमें पता बता दो। वृक्षों ने क्या उत्तर देना था, खड़े रहे। जड़ वृक्ष मानव मन की संवेदना को क्या जाने, पर गोपिकाएं इस समय अपने मस्तिष्क से काम नहीं ले सक रही थी। जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं भी होता पूछने लगती कि कृष्ण किधर गए हैं, क्या इधर से गए हैं, बताओ तो सही। तो पृथ्वी से पूछने लगी, पृथ्वी देवी श्री कृष्ण जहाँ भी होंगे पृथ्वी पर ही होंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे पर श्री कृष्ण विचरण कर रहे होंगे, तुम हमें उनका पता बता दो। हरिणियों से पूछा, पशु पक्षियों से श्री कृष्ण के विषय में पूछा। गोपिकाओं ने कहा श्री कृष्ण के एक हाथ में कमल होगा, दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। वृक्षों को देखा, डालियां झुकी हुई थी। वृक्षों लगता है श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी के कंधे पर हाथ रखे और दूसरे हाथ में कमल घुमाते तुम्हारे पास से गुजरे हैं, तभी तुम झुके हुए हो, तुम उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो, तुम उन्हें नमन करने के लिए झुके हो। गोपिकाएं इस प्रकार प्रलाप करती रही, पागलों की तरह अनाप शनाप जो मुँह में आया सो बोलती रही। उन मालिन्यों को प्रमत्त हो गए। गोपिकाओं ने यहाँ पर कहा कि श्री कृष्ण के एक हाथ में कमल होगा, दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। श्लोक के इस वाक्य ने विद्वानों को विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए बहुत सामग्री दी थी। कौन है ये प्रेयसी जिसके विषय में गोपिकाओं ने सोचा कि कृष्ण इसके कंधे पर हाथ रखकर कहीं जा रहे होंगे। कई कहते हैं कि श्री राधिका जी से विचार है, भाव है श्री राधिका जी। गोपिकाएं जानती थी कि श्री कृष्ण की परम प्रेयसी स्वरूपानंद भूति श्री राधिका जी है। और कई अन्य विद्वानों का कहना है कि उनका किसी से कोई भाव नहीं है,
कोई भी गोपी हो सकती है। श्री कृष्ण का गोपिकाओं के प्रति समान प्रेम भाव था, न कोई कम न कोई ज्यादा। तो किसी भी गोपी को अपने साथ देकर श्री कृष्ण चले जाए, इन्हीं में से एक होगी, कौन से आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण के एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। गोपिकाएं इस प्रकार प्रलाप करती, कुछ कुछ कहती, कुछ कुछ सोचती गोपिकाएं कातर हो रही थी। और अब अभी तक तो अपने को भाव के आवेश में, भावावेश पे अपने को गोपिकाओं ने कृष्ण समझा हुआ था। अब सचमुच ही ऐसी दशा आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि अपने को कृष्ण मानकर श्री कृष्ण की अब तक की जो व्रज में लीलाएं हुई थी उनका अनुकरण करने लगी, वही लीलाएं स्वयं करने लगी, विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी वंशी बजा बजा कर दूर गए हुए गायों और बछड़ों को बुलाने का खेल खेलने लगी। दूसरी गोपी वाह वाह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी श्री कृष्ण बनकर बोली, अरे व्रजवासियों, आंधी पानी से मत डरो, मैं इस गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लेता हूँ, तुम इसके नीचे आ जाओ। और मानो गोवर्धन पर्वत हो ऐसा अभिनय करते हुए अपनी अंगुली पर पर्वत उठा लिया, अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान ली, ये गोवर्धन पर्वत हो गया। उन मार्ग में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, कहाँ गोवर्धन पर्वत, कहाँ अपनी ओढ़नी, अपनी चुन्नी, अपना दुपट्टा तान लिया अपनी अंगुली पर, बोली गोवर्धन पर्वत मैंने अंगुली पर उठा लिया है, ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, इसके नीचे आ जाओ। एक गोपी बनी कालिया नाग, दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पांव रखकर बड़ी चढ़ी बोलने लगी, अरे दुष्ट सर्प तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार लेकर आया हूँ। इतने में एक अन्य गोपी बोली, देखो वन में भयंकर आग लगी है, तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो, तुम लोग अपनी आंखें मीच लो, मैं अग्नि से तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा। एक गोपी यशोदा जी बन गई, दूसरी गोपी श्री कृष्ण बनकर, बाल कृष्ण बनकर उसकी गोद में पड़ गई। यशोदा ने बाल कृष्ण को उठाया, डांटा, अरे तू इतने दंगे क्यों करता है, और फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। कृष्ण बनी गोपी हाथों से मुंह ढककर मानो बड़ी डर, मानो कृष्ण बड़े भयभीत हों, चौले विशंकिता, आशंकित सी होकर उसकी नकल करके मुंह ढाँप कर खड़ी हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रकार प्रकार की लीलाओं का गोपिकाएं अनुकरण करने लगी। और एक बार फिर वृंदावन के वृक्ष और लताओं से श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। जब वो वृक्ष लताओं से पता पूछती आगे आगे बढ़ी चली जा रही थी, तो एक स्थान पर उन्होंने भगवान कृष्ण के पांव के निशान देखे, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह एकदम पहचान में आ जाती हैं, उनमें इस प्रकार के चिन्ह, इस प्रकार के लक्षण हैं। वहीं खड़ी हो गई, अवश्य ही चरण चिन्ह हमारे श्याम सुंदर के हैं, इनमें ध्वजा है, कमल है, वज्र है, अंकुश है, जौ है, ये सब चिन्ह तो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के स्पष्ट लक्षण है। उन चरण चिन्हों के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान के चरण चिन्ह आगे जा रहे थे, उनको देखती हुई गोपिकाएं आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी गोपी के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए।
सोचा कि हमने पहले कहा था कि एक हाथ कमल पर होगा, एक हाथ में कमल होगा, दूसरा हाथ में अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। उसी प्रेयसी के साथ श्री कृष्ण अब यहाँ पर विहार कर रही हैं। व्याकुल हो गई। नंद नंदन श्याम सुंदर इस गोपी के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। किसी बड़े भागिनी के चरण चिन्ह हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, यन्नो विहाय गोविंदः, यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यावनन्वयात्। ये चिन्ह तो श्री कृष्ण की उस प्रियतमा गोपी के हैं। ये श्री कृष्ण की आराधिका है, अवश्य ही श्री कृष्ण की आराधिका है। श्री कृष्ण का आराधन पूजन करने वाली है, श्री कृष्ण की आराधिता है। ऐसा नहीं कहा, आराधिका है। कहते हैं श्री राधिका जी श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, आराधिका हैं, इसीलिए उनका नाम राधिका पड़ गया। गोपिकाओं ने कहा अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, अवश्य ही श्री कृष्ण की ये आराधिका है। तो विद्वान लोग कई कहते हैं कि यहाँ पर कथाकार ने राधा जी का स्पष्ट नाम न लेकर, राधिका शब्द प्रयोग न करके आराधिका कह दिया। वो बात राधा जी की कर रही है। हम पर प्रसन्न होकर श्याम सुंदर ने हमें तो फिर भी त्याग दिया, छोड़ दिया, पर इससे अधिक प्रसन्न होकर इसे अपने साथ ले गए। गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में संभ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, पर कुछ आगे जाकर देखा अब उस गोपी के पांव के चिन्ह नजर नहीं आते। श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरे प्रेयसी के कोमल पांव घास की नोक उनमें गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने अपनी इस प्रेयसी गोपी को अपने कंधे पर बिठा लिया होगा। देखो देखो, यहाँ प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में, रेते में धसे हुए लगते हैं। लगता है यहाँ वे किसी भारी वस्तु को, उस गोपी को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से इनके पांव जमीन में धस गए हैं। हो न हो श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी को यहाँ कंधे पर चढ़ाया होगा। थोड़ी दूर जाकर श्याम सुंदर ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतारा और यहाँ उन्होंने अपनी प्रेयसी के फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण उनके यहाँ पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं, ईड़ी का पता नहीं लग रहा है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने यहाँ अपनी प्रेयसी के केश अवश्य अवश्य संवारी हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी के चोटी में घुटने के लिए वे अवश्य यहाँ बैठे होंगे। कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रियतमा के केश संवारी हैं। केश प्रसाधनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, मानो कोई कामी हो, मानो कोई व्यक्ति किसी प्रेयसी के प्रेम में बंधकर सब कुछ भूल गया हो, पागल हो गया हो। गोपिकाएं स्वयं पागल हो रही हैं श्री कृष्ण के पीछे, पर यहाँ पर उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने जैसे संसार के साधारण कामी पुरुष किसी कामिनी के कुछ चक्कर में फंसकर, ऐसा लगता है कब इसके ही होगा संसार के रहे नहीं। श्री कृष्ण इस प्रकार का नाटक कर रही है। वो कृपाएं कहेंगे कामिन्या कामिना कृतम, कामी की भांति स्वयं कृष्ण कामी नहीं है। गोपिकाएं इस समय भी समझ रही हैं, नहीं तो कहती कृष्ण कामी है, कामुक है, इसको तो यही रहता है, कोई गोपी चाहिए ऐसे।
ऐसा नहीं कह रही हैं। गोपिकाएं एकत्रित होकर कह रही हैं, ये किसी गोपिका के साथ तो लगते हैं कि हैं, पर ऐसा लगता है जैसे संसार में कामी पुरुष कामोन्मत्त होकर शेष संसार को भूल जाते हैं और बहुत नाटक करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण उनकी भांति श्री कृष्ण एक नाटक कर रहे हैं, एक लीला कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि ये भी कामी पुरुष हो। कामिन्या कामिना कृतम, कामी पुरुष के समान अपनी प्रिय से अपनी प्रियतमा के केश समारी है। यहाँ पर कथा सुना रही हैं शुकदेव नाम के संत। शुकदेव उच्च कोटि के महात्मा के भक्त थे और राधा कृष्ण की लीलाओं में नित्य धाम में शुक के तोते के रूप में रहकर उन लीला देखकर सुख पाया करते थे, इसीलिए शुकदेव कहलाते हैं। शुकदेव कथा सुना रहे हैं। कथा सुनने वाले मुख्य श्रोता है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित की मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। आज से 2 दिन के बाद परीक्षित इस संसार में नहीं होंगे। इन 2 दिनों में ऐसी कथा आगे बढ़ जाए। 5 दिन पहले सुना चुके भागवत की कथा, 6ठा दिन चल रहा है, 6ठा दिन और फिर 7वां होगा और परीक्षित की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। कई कथाकार ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ये पता हो कि कल को मैंने मर जाना है, वो किसी स्त्री के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उसके पीछे पागल नहीं हुआ करता और ना वो ऐसी बातें सुनता कहता है। जिसको पता हो कि कल शाम मैंने समाप्त हो जाए, मेरी जीवन लीला समाप्त में होगा ही नहीं इस संसार में, उसको कहो कि तू ऐसी फिल्म देख जिसमें प्रेमी प्रियतम का संसार का प्रेम दिखाया गया हो, तो क्या देखेगा? उसको तो संसार से वैराग हो जाएगा। एक शिष्य अपने गुरु के पास बड़े गुस्से में आया कि मेरा जो शत्रु था वो शत्रुता पर बहुत उतर आया है, मैं उसका वध करने जा रहा हूँ। गुरुदेव ने उसका माथा देखा, बोले भैया जो तेरे दिल में आया कर लिए। बोला गुरुजी आपकी आज्ञा नहीं है, इतना दुष्ट है, उसका शत्रु है, वध के अतिरिक्त कुछ चारण नहीं है। बोले नहीं, तेरे माथा देखकर कुछ और बात सोची थी। गुरुजी क्या सोचा था बताइए? बोले अगले सप्ताह तेरी मृत्यु का योग है। बोले जी अगले सप्ताह? बोले हाँ। जितनी तेरी बड़ी बड़ी भव्य भवन इमारतें हैं, ये तेरे आने वाले बच्चों के हाथ में चली जाएंगी, तू दुनिया में नहीं हुआ। 1 सप्ताह के बाद तेरा शरीर समाप्त हो जाएगा। वहीं बैठ गया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर लिया। गुरु जी मेरी सदगति हो जाए इसका उपाय बताइए, मैंने उसको मार के क्या करना है? मैं तो 1 सप्ताह के बाद स्वयं मरने वाला। जो जिस व्यक्ति को ये पता लगे कि मैं मरणासन मृत्यु के समीप जा रहा हूं, उसको संसार के सुख दुख कमी ध्यान में आते हैं। वो तो यही सोचता है कि क्या होगा मेरा। और ऐसे में मरणासन व्यक्ति, मॉरिबंड पर्सन, जिसने मरना है, पता है कि जाना है मैंने कल शाम को, वो फिल्मी कहानियां में सुनने में शौकीन नहीं होता। बहुत से कथाकार कहते हैं वो कि संसार के और हमारे देश के न जाने कितने लोगों के भ्रम हो जाता है कि देखो, चाहे कृष्ण भगवान कहो जो भी थे, उन्होंने गोपिकाओं के साथ प्रेम लीला करी मानो कि साधारण सांसारिक प्रेम लीला हो। वो वक्ता जो ऐसी बात कहते ठीक कहते हैं। मेरे अपने विचार से तो स्थिति एक पग और आगे की है। परमात्मा के लिए क्या लड़का और क्या लड़की, क्या नर और क्या नारी। परमात्मा का लिंग नहीं होता। God has no gender. God is not a woman. God is not a man. ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि श्री राधा कृष्ण
कृष्ण पुरुष है और राधा नारी है, ऐसा कौन कह सकता है? कोई कहे कि कृष्ण नारी है राधा पुरुष है, ये भी ठीक है। आगे कहते हैं और कोई कहे न नारी है न नर है, ये भी ठीक है दोनों के विषय में। जैसे आग है, पानी है, आसमान है, इनको आप ये नर या नारी नहीं कह सकते। इसी प्रकार जो ब्रह्म तत्व है, साक्षात परमात्मा है, जिन्होंने सारी ब्रह्मांड की रचना की है, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना की है। विज्ञान भी बताता है आज तो ये बात। हर ब्रह्मांड में करोड़ों संसार हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी है। तो एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों कामदेव हैं और करोड़ों ब्रह्मांड है, उनमें खरबों कामदेव हैं। श्री कृष्ण पर, परमात्मा पर वो क्या प्रभाव डालते हैं? हर ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ने अनेक कामदेव पैदा करे हुए हैं। वो कामदेव श्री कृष्ण के स्वामी कैसे हो सकते हैं? अरबों खरबों महिलाएं हैं। जब अरबों खरबों ब्रह्मांड है तो महिलाओं की पुरुष संख्या तो और भी अधिक होगी। तो श्री कृष्ण के लिए ये नारी नर का भेदभाव क्या हो सकता है? उनमें किसी के प्रति शारीरिक आकर्षण हो जाए संभावना ही नहीं है। एक स्थान पर लिखा था, एक स्थान पर कहा था कि श्री कृष्ण धन्य हैं जिन्होंने गोपिकाओं के साथ रासलीला रात के समय करी और राधा जी को एकांत में लेकर किसी वन में चले गए, वहां उनके साथ रास विलास किया, लेकिन सांसारिक काम के ग्रास नहीं बने, वासना नहीं जागी, शारीरिक आकर्षण के प्रति आकृष्ट नहीं हुए। मुझे बड़ा बुरा लगा ये पढ़कर। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई आपसे ये कहे, जैसे कोई किसी दादा से कहे कि आप धन्य हैं, 6 महीने की आपकी पोती आपकी गोद में खेल रही है और आप में वासना नहीं जागी, आप में शरीर सुख की कामना नहीं जागी, आप में आकर्षण नहीं जागा, आप तो महान हैं। तो दादा क्या कहेगा? 6 महीने की पोती गोद में पड़ी है, दादा को ये कहना है तू तो ऊंचा उठ गया, दुनियादारी से देख, तेरे मन में कामना नहीं है, आकर्षण नहीं हुआ, सुंदरता के प्रति तू दुर्बल नहीं हो गया, जैसे दादा इस बात को मूर्खता समझेगा। इस प्रकार दादाओं के परदादा कृष्ण के विषय में कहना कि देखो उनके मन में शरीर के आकर्षण की बात नहीं आई, ये बहुत नासमझी की बात है, तो प्रश्न ही नहीं उठता। अरे कोई कहे कि केले को देखो, ये किसी दूसरे फल के साथ, कीवी के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें शारीरिक की कामना नहीं जाग रही। केले और कीवी में क्या शारीरिक कामना जागेगी? प्रश्न ही क्या है, क्षेत्र ही क्या है? बोले देखो केले कीवी कितने अच्छे हैं, ना कामना ही नहीं, वासना ही नहीं है, शरीर का आकर्षण ही, सुंदरता के प्रति कोई दुर्बलता ही नहीं है, कितने अच्छे, ये तो आदर्श है हमारे। तेरे होंगे केले कीवी, अपने तो कुछ नहीं, अपने तो खाने के पदार्थ हैं। तो परीक्षित से, राजा परीक्षित जिनकी कल शाम को मृत्यु हो जानी है, उनसे उनके गुरु स्वरूप सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री कृष्ण आत्मा राम है, अपने आप में सुख पाने वाली है। जैसे आग को गरमाई के लिए सर्दी के मौसम में कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने आप ही गर्म है। इसी प्रकार श्री कृष्ण आत्मा राम है, आत्मा में रमण करने वाले हैं, अपने आप से सुख पाने वाले हैं, अपने आप में संतुष्ट और पूर्ण हैं। उनमें किसी प्रकार की दुनियादारी की, लौकिकता की कल्पना भी कैसे हो सकती है? जो भी हो, इस प्रकार गोपिकाएं मतवाली होकर, पागल होकर, अति सुबुद्ध होकर एक दूसरे को श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती वन वन में भटक रही थी।
आगे जाकर वही गोपी एक स्थान पर आगे जाकर जो गोपी एक गोपी श्री कृष्ण के साथ चली गई थी, ऐसी गोपिकाओं ने समझा। अपनी प्रेयसी के कंधे पर हाथ रखे होंगे, वो थक गई होगी, उसको कंधे पर बिठाया होगा। आगे जाकर देखा अकेले कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, प्रेयसी के चिन्ह नहीं है, वो कहाँ चली गई, या प्रेयसी के चिन्ह है तो श्री कृष्ण कहाँ चले गए। ऐसा सोचते सोचते उस स्थली पर पहुंची तो देखा कि वो गोपी संज्ञा शून्य होकर बेहोश होकर पड़ी हुई है, अचेत पड़ी है। कई विद्वान कहते हैं कि राधिका जी थी, हो सकता है हो, मुझे पता नहीं, लेकिन कोई गोपी अचेत बेहोश होकर पड़ी है, ये तो श्रीमद् भागवत में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। शेष सब गोपिकाओं ने देखा, अरे हमारे बीच की एक गोपी अचेत पड़ी है, तो जैसे तैसे करके उसको होश में लाई और उससे पूछा कि अरे तू यहाँ पड़ी है, चरण चिन्ह देखकर ऐसा लगता था कि तू श्री कृष्ण के साथ थी, बात बता क्या है। उस गोपी ने कहा कि मेरी अपनी कमी है, श्री कृष्ण मुझे साथ ले गए थे, मेरे मन में अभिमान जाग गया कि मैं सबसे सौभाग्यशाली। मेरा अभिमान देखकर, अभिमान भगवान का आहार है, भक्तों में अभिमान हो तो भगवान को अच्छा लगता है। अगर तुम्हारे मन में अभिमान होगा ना किसी बात का, कभी दूसरा से तुम श्रेष्ठ हो, तुम दूसरों को हेय दृष्टि से देखो, उनका निरादर करो, तो भगवान इसको सहन नहीं करते। ऐसे भक्ति के भगवान समीप भी नहीं आते। किसी का निरादर मत करना, तुम्हारा कोई निरादर करे उसका भी तुम आदर करना, ये बात पहले भी हो चुकी है। ये गोपी कहने लगेगी कि मैंने मन में ये सोचा कि मैं तुम गोपिकाओं से अच्छी हूँ, इसलिए कृष्ण मुझे ले गए हैं। इस प्रकार का जो मेरे मन में भाव आया तो मैंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम मुझे इतना चाहते हो, पर मैं क्या करूं, मैं थक गई, मुझे कंधे पर बिठा लो। बोले हंस पड़े, बोले कंधे पर बैठ जाओ। जो ही मैं कंधे पर बैठने को उचकी वे अंतर्धान हो गए। न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। उनके चले जाने से उनके विरह को मैं सहन न कर सकी, अचेत हो गई, बेहोश होकर यहाँ पर गिर पड़ी और तुम लोग यहाँ आ गई। तुमने मुझे सचेत किया, तुमने मुझे उठाया। विद्वानों ने यहाँ पर समीक्षा की है, एक बात कही जो इस समय भागवत में नहीं है, कहीं मैंने पढ़ी वो बता रहा हूँ। विद्वान कहते हैं कि ये गोपी जिसको श्री कृष्ण अकेले में ले गए थे, राधा जी थी। राधा जी ने देखा कि श्री कृष्ण मुझे तो ले आए, लेकिन मेरी सखियां, मेरी प्यारी गोपियां इन्हीं श्री कृष्ण के पीछे पागल होकर जहां तहां भटक रही हैं। राधा जी से गोपिकाओं का दुख न देखा गया, उनको मन ही मन दया आई। ये गोपियां तो मेरी काय यूं स्वल्प है, मानो मेरे शरीर के अंग ऐसी हैं। शरीर के एक अंग को सुख हो सबको सुख, एक अंग को दुख हो सबको दुख। अरे गोपिकाएं दुखी हैं, मैं कृष्ण का प्रेम सुख नहीं चाहती, अब कैसे करूं ऐसे कि श्री कृष्ण उन गोपिकाओं से मिले। मुझे अपनी चिंता नहीं है उन गोपिकाओं की अधिक है। इसलिए इसलिए श्री राधिका ने जानबूझकर बात बनाई। जैसे श्री कृष्ण माया रचते हैं, नाटक रचते हैं, कौतुकी है। श्री राधिका जी भोली भाली है, लेकिन प्रेम ने उनको, गोपियों के प्रति प्रेम ने उनको भी कौतुक करने की अकल सिखा दी। उन्होंने जानकर कहा कि कृष्ण मैं थक गई, मुझे कंधे पर बिठा लूं, जिससे कि श्री कृष्ण कंधे पर बिठाने के स्थान पर ये सोचकर कि राधिका मान करने लगी हैं, मान लीजा के लिए अंतर्धान हो जाए। जब अंतर्धान हो जाएंगे तो गोपिकाओं के पास वापस आएंगे। राधिका जी का यही अभीष्ट था। जो भी हो, यहाँ पर श्री कृष्ण
कोई खोज करती हुई गोपिकाएं रोने पछताने लगी। उस गोपी ने अपना वृत्तांत सुनाया, मुझे मान हो गया, इसलिए कृष्ण मुझे छोड़ गए। ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने मान का अभिनय किया, सच्चाई नहीं बताई। तुम किसी के लिए कुछ करो ना तो एहसान मत जताना, किसी के लिए कुछ करो तो उसको ये एहसास न कराना कि देखते रहिए मैंने कितना करा, तो वो व्यक्ति समझे न समझे भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। राधिका जी ने बस इतना कहा कि मेरे मन में मान आ गया, इसलिए श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। मैंने जानबूझकर मान किया जिससे मेरे से अंतर्धान होकर कृष्ण तुम्हें मिल जाए, ऐसा नहीं कहा। और फिर वो गोपी जिसको विद्वान राधिका जी कहती हैं, बताती हैं, रो पड़ी और उसने कहा मानो कृष्ण आसपास हो, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखी दर्शय सन्निधि। हा नाथ रमण प्रियतम, हे कृष्ण तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तो तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। स्वामिनी बनने की थी कंधे पर चढ़कर, अब दास से भाव जाग गया। कल ये बात प्रसंग में आ चुकी कि जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेमी के बेरे में, प्रेमिका के हृदय में दास्य भाव, दासी होने का भाव जाग जाता है। दास्यास्ते कृपणायामि, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, मुझे अपने दर्शन प्रदान करो। इसके बाद जहाँ तक चंद्रदेव की चांदी छिटक रही थी वहां तक ढूंढती हुई श्री कृष्ण गोपिकाएं गईं। आगे देखा घना अंधकार है, घोर जंगल है, अगर हम उनको ढूंढती जाएंगे तो कृष्ण जंगल के और भी भीतर घुसते जाएंगे, तब वे उधर से लौट आए। विद्वान कहते हैं यानी गोपिकाओं ने सोचा कि चांदनी थी, कुछ तो दिख रहा था, अब श्री कृष्ण वृक्षों के नीचे चले जाएंगे, घोर अंधकार होगा, उनके पाँव में कांटे कंकड़ न चुभ जाए, हमें मिले या न मिले, लेकिन हमसे छिपने के लिए कांटे कंकड़ का ग्रास तो न बने। गोपिकाएं विरह का असह्य दुख सहने को तैयार हो गई, लेकिन श्री कृष्ण के पाँव में कांटे चुभे ये विचार कहीं अधिक असह्य था, वहीं खड़ी हो गई, वापिस आ गए। गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो रहा था, उनके लिए श्री कृष्ण के लिए ही चेष्टाएं हो रही थीं, उनका रोम रोम उनकी आत्मा कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों का और लीलाओं का गान कर रही थीं, अपने शरीर की सुध-बुध नहीं थी, घर की याद तो फिर कौन करता। गोपिकाओं का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा, इस बात की आकांक्षा कर रहा था कि कहीं से श्री कृष्ण अचानक जल्दी आ जाए, हमें मिल जाए। श्री कृष्ण की प्रेम की भावना में डूबी गोपिकाएं यमुना जी की रेती के उस तट पर आई। यमुना जी उस किनारे पर वापस आ गई जहाँ से रास शुरू हुआ था, जहाँ पर श्री कृष्ण अंतर्धान हुए थे, उस किनारे पर वापस आ गई और एक साथ मिलकर समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता, श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षी गोपिकाएं उस स्थली पर बैठकर श्री कृष्ण की परस्पर चर्चा करके उन्हीं का गुणगान करने लगी। श्री कृष्ण को याद करके उनसे मानो प्रार्थना करने लगी। जो प्रार्थना गोपिकाओं ने श्री कृष्ण से की, गोपी गीत, वो प्रसंग हम कल करेंगे, जिसमें आरंभ होता है जयति तेधिकम जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा पुष्पदत्रयी। ये स्तुति हम कल करेंगे।